one solution that is consistent, है ना, consistent. Second solution is inconsistent. हाँ, yes, good. फिर consistent को अपने break किया था. Again we have two part. Consistent we have again two part. हाँ, very good. Unique solution and many solution. अच्छी बात थी. फिर inconsistent में अपन ने कल देखा था, then no solution. For inconsistent, no solution. Clear? ये तो अपनी यहाँ पर related to solution बात हुई थी. Now after that we discuss on the types of unique solution. Sorry, condition for the unique solution. So condition for unique student, this portion is very important. Not equal This portion, to please. This condition, this is very important. They used to ask one question, especially on missing value. मतलब वो एक वैल्यू वहां पर आपको छोड़ेगा और उसके बेस पर आपको निकालने को बोलेगा. सो कंडीशन अपन करेंगे, इस पर क्वेश्चन है अपने एनसीईआरटी में. कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन जैसे इस बच्ची ने अभी बोली थी, शायद सबको मालूम होगा, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2. फिर अपन ने देखा था, एंड अपन ने कल भी देखा था, मैंने चलते चलते बताया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना हो तो यूनिक सॉल्यूशंस में लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट. इंटरसेक्ट करेगी तो लाइन तो ऑब्वियसली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. क्लियर? यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन. यूनिक का मतलब अद्वितीय. इसको अपन हिंदी में अपन अद्वितीय, जो हिंदी के बच्चे हैं वो भी इसको अद्वितीय हल बोलते हैं. अद्वितीय हल का मतलब सिर्फ एक ही हल होता है उसका. और इसमें क्या होती है, लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है. ये आपका होता है प्रतिच्छेद बिंदु. और एक जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक और केवल एक पॉइंट पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है. So two lines are intersect each other at one and only one point. And this is condition for the unique. फिर अपन ने yesterday we discussed on many solution also. Condition for the many solution, it is all are equal. a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2. ये सबके सब equal होते हैं बेटा. And in this case, if you want to draw graph for the many solutions, so बेटा दिस टू लाइंस आर पैरेलल. आपने देखा दो लाइन कभी भी पैरेलल लाइन यदि ऐसे अपने ड्रॉ करी, सो टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है. और ऑब्वियसली जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो सॉल्यूशन मिलना ही नहीं. सॉरी, मेरे से एक बड़ी गलती हो, मेरे से सॉल्यूशन का नहीं है. कौन साइड, मेरे से गलती, वेरी सॉरी. तो कौन साइड करेगी एक दूसरे को. थैंक यू, बहुत बढ़िया. ये लाइंस कौन साइड, संपाती होगी लाइन. ठीक है. और एक अपने यहाँ पर होता है दैट इज नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2. यहाँ पर लाइन पैरेलल होंगी. ठीक है. ये अपन ने देखा था, अपन ने कल देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी थी, उसको डिस्कस कर लिया था. एक अपन ने एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट. ठीक है. विलोपन विधि अपन ने कल देखी थी. अब आज अपन, मैंने बोला था आप लोगों में से बिल्कुल ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलना. ग्राफ, कितनों को याद था, ग्राफ रखा है अपने पास में सब लोगों ने? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत बढ़िया. तो चलो बच्चों, आज एक क्वेश्चन में आपको ग्राफिकल क्वेश्चन के साथ अपन जाते हैं. मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, ग्राफ का क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाइएगा. दिस इज मतलब 95% क्या, मैं 99% भी इसके बोल सकता हूँ कि दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बोर्ड. फॉर ऑल बोर्ड. आप सीबीएसई बोलो, आप एमपी बोर्ड बोलो, आप आईसीएसई बोर्ड बोलो, क्लियर, आप इंटरनेशनल बोर्ड बोलो, ये क्वेश्चन ग्राफिकल सॉल्यूशन आपका आता ही है बेटा. तो इसको बहुत अच्छे से आपको निकालना है. ठीक है. सो यस सर. अपन एक ग्राफ का एक क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा, मैं अपन उसके साथ डिस्कस करते हैं. अब जो कल एक क्रॉस क्वेश्चन उस बच्चे ने किया था कि सर इसको अपन लोग जब भी ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन अपन करेंगे तो उसको कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं और उसके बाद हम डिसाइड करें
कि कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो Yes, sir. यहाँ पर ग्राफिकली आप उससे भी डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, रेशो कंपेयर करके, उसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करके आप डिसाइड कर सकते हो। आई विल टेक वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपन उठाते हैं ग्राफ का। चलो मैं इंटेंशनली ये क्वेश्चन उठा रहा हूं। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। Yes. देखिए, जब भी दो इक्वेशंस को अपन लोग आप देखें, जब भी इनको सॉल्व करें तो एक चीज ध्यान रखना, कभी आपको दोनों इक्वेशंस, ये इक्वेशन में देख रहे हैं इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है या कांस्टेंट है, मतलब कोई भी आपके ऐसा नहीं हो रहा है, कॉमन डिविजिबल नहीं है, जो कॉमन मतलब एक कोई एक पर्टिकुलर नंबर से उससे विभाजित नहीं हो रहे हैं, क्लियर। एक कोई Yes, sir. नंबर से आपके यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं मिल रही जिससे सबके सब विभाजित हो रहा है, तो देयर इज नो कॉमन डिविजिबल। तो इसको तो अपन हाथ में लगाए अभी थोड़ी देर के, पर यहाँ थोड़ा सा थोड़ी लालच आ रही कि चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है। बताओ यहाँ पर आपको कुछ लग रहा है इन तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? इस 4, 2 और 4 में कुछ रिलेशन दिख रहा हो तो आप बोले कि इनमें अपन सर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आप बताओ तो ठीक, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। डिवाइड कर दे। बिल्कुल बिल्कुल सही सही आपने सोचा है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड। Maybe 2, sir. तो अपन लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो आई विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। आप उसको सिंप्लीफाई करके फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करें, है ना। जब भी ऐसा मिले आपको तो आपका कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इजी हो जाता है बेटा, है ना। हाँ, So I will divide Yes, it by 2. Divide this equation by 2. So you 2x have now 2x minus y y minus minus 2 equals to 0. This is second equation. चलिए अब अपन लोग अपना काम शुरू करते हैं। अब काम शुरू करने के पहले विदाउट, यदि सपोज करो क्वेश्चन उसने इस क्वेश्चन मतलब ग्राफिकल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको दो कंसेप्ट एक साथ देते जाऊंगा। यदि उस क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि आप बताएं कि कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, तो कौन से टाइप का सॉल्यूशन है ये बताने के लिए अपन लोग क्यों ग्राफ बनाए, क्यों एलिमिनेशन मेथड लगाए, फालतू इतना टाइम क्यों वेस्ट करें वहां पर। और क्वेश्चन उसने मात्र 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ लिया, तो हम लोग कंपेयर करते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज A1 B1 और C1, C1 है ना। C1. सो योर A1 is 2, B1 आपके यदि प्रैक्टिस हो तो डायरेक्ट परमिशन है आपको, A1 upon A2 B1 upon B2 लिखने का परमिशन है आपको। A1 2 B1 1 और C1 आपका हो जाएगा -6। तो आपका A2 हो जाएगा यहाँ पर 2, देन योर B2 -1, योर C2 -2। ये अपना हो गया। अब बच्चों अपन लोग क्या करेंगे, इनके रेशियो निकालेंगे। सो आई विल फाइंड देयर रेशियो A1 upon A2। अरे बढ़िया बात हो गई, ये तो 1 आ गया, 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। B1 upon B2 ये अपन ने देखा, तो 1 upon -1। तो इसका साइन का ध्यान रखें, -1. C1 upon C2 हाँ C1 upon C2 के लिए अपन नहीं जाए तो चले, क्योंकि यहीं पर अपने को डिसीजन लेने में समझ में आ गया कि यहीं पर अपन डिसाइड करें। ओके, सिंस 1 इज नॉट इक्वल टू -1, कोई भी नंबर कंडीशन पूरी हो रही है। हाँ, कोई भी नंबर अपने नेगेटिव नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता। न्यूमेरिकल वैल्यूज के सेम है बट साइन अपोजिट है। बेटा माइक अपना स्पीकर प्लीज म्यूट कर वो कर दो, है ना। 1 is not equals to -1. This implies that A1 upon A2 not equals to B1 upon B2. तो आप क्या लिख देंगे, hence लास्ट में लिखना, अतः समीकरण का हल अद्वितीय है। hence solution of equation is unique। या सिंपल लिख सकते हो कि इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यदि उसने 1 मार्क के लिए क्वेश्चन करा, यदि वो 2 मार्क के साथ जाता है तो आपको इतना करके आने का है, ठीक है। और अभी इसी क्वेश्चन में यदि उसने ऐसा करा, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर 1 और मैक्स टू मैक्स 2, ठीक है।
2 मार्क्स तक तो बहुत कम जाएगा, क्योंकि बहुत इतना इजी पूछ के अच्छा नहीं लगेगा। मैथ्स का पेपर बहुत ज्यादा इजी बना दे तो आप क्या चाहोगे, पेपर इजी चाहते हो कि टफ चाहते हो? थोड़ा आपका क्या ओपिनियन है, मैथ्स का पेपर कैसा होना चाहिए? टफ। टफ होना चाहिए। और कितने लोग इस बच्ची के फेवर में? नो सर। नो सर, सर नो इजी सर, इजी 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 सर। परंतु मेरा ऐसा इजी। कहना है कि टफ में मतलब 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे होना ही चाहिए ना, जिसमें ऐसा लगे कि हाँ कोई पेपर था, है ना? 1-2 क्वेश्चन तो मैं 1-2 नहीं, बहुत सारे तो 1 या 2 हाँ क्वेश्चन। सर, 2-3 क्वेश्चन अगर टफ रहे तो चलेगा, लेकिन पूरा पेपर टफ नहीं रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन में तो समझ में आएगा कौन 80 आउट ऑफ 80, कौन 100 को टच कर रहा है ना? वहां से आपका लेवल समझ में आएगा और एग्जामिनर रखता है बेटा। और आजकल तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने लगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बच्चों को लगता है कि इसमें बहुत फायदा है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, पर आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि आपको 99 या 79 आउट ऑफ 80 पर रोकता है, या 100 मतलब 99 आउट ऑफ एक वही क्वेश्चन होता है। देखिए बाकी क्वेश्चन यदि ये आया, सपोज करो मैंने आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया 2 मार्क का, बच्चा भूल गया, उससे यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, है ना, ये लिखा थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो 1 में से कम हाफ मार्क्स तो लेके जाएगा, स्टेप मार्किंग होगी। थोड़ी सी लास्ट स्टेप या सेकंड लास्ट स्टेप में कहीं मिस्टेक हुई तो स्टेप मार्किंग होती है, पर ऑब्जेक्टिव में आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत बहुत मतलब जिसको बोलते हैं ना स्वीट पॉइजन है, बहुत स्वीट पॉइजन, मतलब ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल रोक के रखता है, तो इसलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में मार्किंग करते हो तो ध्यान से करना बेटा। चलिए, तो इस क्वेश्चन की बात ये थी, ये अपना एक 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से निकल आया। पर यदि एग्जाम में सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो अपन लोग उसको ग्राफ से सॉल्व करते हैं। सो आई विल टेक फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन मैंने उठाई 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए अब मेरा एक सजेशन है आपको, यदि आपको x और y में से जिसका भी कोएफिशिएंट, जिसका भी गुणांक आपको x या y में से यदि एक मिले, जिसका कोएफिशिएंट यदि 1 मिलता है, तो आप क्या करो, उसी की वैल्यू निकाल लो, मतलब उसको निकाल लो। तो मैं y को निकाल लेता हूं, और नहीं हो तो डरना नहीं वहां पर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डरना कभी नहीं सर आपको। हाँ बेटा बोलो। सर मैं बोल रही थी कि जो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है ना, हाँ? इसमें जैसे फर्स्ट इक्वेशन में -6 है ना, तो इसको इक्वल्स टू के इधर +6 में ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल ला सकते हो, कोई लॉस नहीं बेटा, बिल्कुल ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात। ओके, तो आई विल टेक दिस -6 टू राइट साइड, दैट इज +6। ये आपका +2x इधर आएगा -2x। चलो मुझे एक चीज बताओ, दोनों में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन और इंडिपेंडेंट कौन, कल अपन ने हल्का सा डिस्कस किया था, जो कि मैंने बोला था आगे काम में आएगा, पर प्लीज मुझे बताओ कि x और y में से इस वक्त इस कंडीशन में कौन इंडिपेंडेंट है, विच इज इंडिपेंडेंट? बाय वाई इंडिपेंडेंट। सर। मेरे बेटा ध्यान से क्वेश्चन सुनो मेरा, इंडिपेंडेंट x वाला बच्चा एकदम सही है, मैंने बोला ना x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, y डिपेंडेंट हो गया, ये x इंडिपेंडेंट, आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो, ठीक है, तो Yes, sir. कंफ्यूज नहीं होना ना। चलिए अब यहाँ पर मैं 2 वैल्यू निकालता हूँ x की, तो x इक्वल्स टू यहाँ रख देते अपन लोग 1 रख दो, आप 0 भी रख सकते हैं, और हाँ अब वैल्यू रखते वक्त एक चीज और ध्यान रखना, कोशिश ये करना कि आपका जो कार्टेशियन प्लेन, जो ग्राफिकल प्लेन है, ग्राफ पर जब आप प्लॉट करो, तो जब आप एक्सिस लो तो वहां पर वैल्यू ऐसी नहीं कि खूब बड़ी हो जाए कि 12 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आएगा भी, तो वहां पर अपनी यूनिट अपन डिसाइड कर लेंगे, वहां पर अपनी यूनिट को डिसाइड कर लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू दिस। परंतु यदि यहाँ पर छोटे क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन को लेंदी नहीं बनाए हम लोग, ठीक है। तो हियर यू पुट x इक्वल्स टू 0 रखना हो तो 0, या तो आप x इक्वल्स टू 1 रखें तो थोड़ा वैल्यू और छोटा हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 रखें तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6 - 2 × 1, 6 - 2 और 6 - 2 4 आ गया। एक और वैल्यू निकाल लो, मम्मी देखिए
नाउ यू ट्राई टू पुट x इक्वल्स टू 2, बेटा माइक म्यूट करो प्लीज, माइक म्यूट करो। y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4, ये हो जाएगा 2। देखिए मिनिमम 2 पॉइंट, मैक्सिमम आपको 3 पॉइंट निकाल सकते हैं, मतलब बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं, सही है वो। परंतु कोई भी आप यहाँ पर देखें, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत है, कम से कम 2 पॉइंट। 3 पॉइंट इसलिए थोड़ी सी उसके अंदर स्ट्रेटनेस आ जाए, कभी ऐसा नहीं हो कि भाई एक पॉइंट ये रहा और एक बहुत ज्यादा पास ऐसा आ गया, और कभी अपने को स्ट्रेटनेस नहीं आ पा रही है, तो देन थर्ड पॉइंट विल हेल्प यू, ठीक है। परंतु आपको Yes, मैं sir. परमिट कर रहा हूँ कि आप 2 पॉइंट भी लेके कर सकते हैं। अब ये Yes, 2 sir. पॉइंट है ना, तो अपन इसका एक बॉक्स बना ले स्टूडेंट। ध्यान रखना, एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, इसको नहीं करते हैं, डायरेक्ट करने लग जाते हैं। इसकी बच्चों इसकी भी मार्किंग होती है, इसके भी रहता है। मैं लिखते तो ध्यान रखना, x1 तो y की वैल्यू 4, x आपका 2 आया तो y की वैल्यू 2। ये तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन का काम हो गया। नाउ आई वांट टू टेक सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम सेकंड 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी मैं फायदा उठा लूं, हियर ऑल्सो आई विल टेक बेनिफिट बिकॉज आई हैव y एज 1 कोएफिशिएंट एज 1, इसका न्यूमेरल कोएफिशिएंट 1 है। हाँ, देखिए न्यूमेरल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट दोनों का मतलब समझना है। न्यूमेरल मतलब जो नंबर होता है ना, सिर्फ नंबर बोलना है आपको, और कोएफिशिएंट बोलते हैं मतलब आपको विथ साइन बोलना होता है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -1, यदि मैं कोई क्वेश्चन कर दे, आप तो खैर बड़ी क्लास में आ गए, कोई बोले छोटी क्लास में बोल के इसका न्यूमेरल कोएफिशिएंट क्या, तो योर आंसर इज 1। ये चीज ध्यान रखना, यानी कभी भी क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो आपको आंसर देते वक्त ध्यान रखना है। ओके बेटा, सो आई विल टेक दिस नेगेटिव y टू राइट साइड, दिस इज पॉजिटिव y, सो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू y। बताओ इसमें कौन इंडिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट? x X, sir. X. फिर से x इंडिपेंडेंट हो गया, x के तो मजे हैं आज तो। एक बार अपन लोग रख दे x की वैल्यू 1 रख दो, x की वैल्यू 1 रख दे, तो y कितना हो जाएगा 2 into 1 minus 2, तो 2 minus 2 ये 0। अच्छा अब बेटा आप लोगों ने इस सेट को उतार लिया क्या? मैं इधर का मिटा दूं, इधर का पार्ट? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. ओके थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, अब अपन ने x की एक वैल्यू निकाली थी, वी फाइंड वन मोर वैल्यू ऑफ x, तो दूसरी x का दूसरा मान अपन लोग निकाल लें। तो सेकंड वैल्यू ऑफ x, आई सब्स्टिट्यूट हियर x इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2। अब 2 रख के देखे अपन लोग, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4। अब थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं, 4 माइनस 2 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, yes sir, Yes, डायरेक्ट sir. लिख दूं, वेरी गुड। तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, y बराबर 2 आ गया। अब इसका भी अपन, दिस इज x दिस इज y। अब देखो बेटा x इक्वल्स टू 1 तो y 0, 0 x इक्वल्स टू 2 2 तो y y y की वैल्यू 2 आ गई। चलिए ये अपना काम हो गया। अब अपन ग्राफ बनाएंगे, आप लोगों के पास भी ग्राफ पेपर होगा, आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाए, और जो लोग आज ज्वाइन हुए जिनके पास नहीं है ग्राफ, तो बेटा यू ड्रॉ, यदि अभी आप 2 मिनट में यदि अपने रूम में यदि आसपास रखा हो तो आप ग्राफ ले आओ, और नहीं हो तो अपनी कॉपी में अभी का बना लो, और प्रैक्टिस इसका ग्राफ पर ही करना जब भी प्रैक्टिस करो आप लोग। तो अभी तो चलिए मैं इस, और अच्छा बताओ जिस प्लेन पर अपन ग्राफ बनाते हैं उस प्लेन का नाम क्या है, क्या बोलते हैं उस प्लेन? प्लेन कार्टेशियन plane Cartesian plane. so nice of you, so nice of you, good। उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन x x डैश, y y डैश और y। चलिए आप लोग भी बनाते रहे, मैं भी अपनी यूनिट बना रहा हूं, आप लोग भी अपनी यूनिट बनाए, है ना। और अपना मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही, 4 जा रही, तो उसके हिसाब से अपन सोच लेते हैं।
यूनिट आपके पास है? इधर वैल्यू माइनस में, माइनस में है। माइनस में। अब बताएं, जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं मालूम है क्या आप लोगों को? 0 0 0 0। ठीक, मतलब मूल बिंदु। मूल बिंदु, वेरी गुड, मूल बिंदु बोलते हैं उसको, ओरिजिन मूल बिंदु हो जाएगा। और एक चीज और बताएं, ये दोनों एक्सिस कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है इसको? 4 फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 4 चतुर्थांश होते हैं, हाँ है ना? और ये जो क्वाड्रेंट जो होते हैं अपन कैसे लेते हैं? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ये प्रथम, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ध्यान रखना बेटा, अपन जब पढ़ेंगे एंगल की भी जो मेजरमेंट होती है, एंगल की मेजरमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है, हमेशा उसको अपन उस डायरेक्शन में लेते हैं। खैर, एक प्लस प्लस होता है, हाँ, एक माइनस प्लस प्लस होता होता है, ये माइनस प्लस होता है, माइनस ये माइनस, माइनस और और ये प्लस प्लस माइनस। माइनस। प्लस माइनस। ओके, गुड गुड। अब चलिए आप लोग अपना, आप भी पॉइंट ढूंढो, है ना? पॉइंट प्लॉट करो आप लोग भी, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करो। देखिए अपन दोनों 4 एक्स, हाँ एक चीज और है, जब कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते वक्त कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं, आप बताएंगे, जैसे मैंने x, y लिखा, हाँ x, y लिखते हैं, तो इस ऑर्डर पेयर को, ये जो पेयर होता है, इसके पहले एलिमेंट का नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं, याद है किसी को? एक्स एक्सिस का एक्सिस का, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्सिस, हाँ, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो बेटा एक्स अक्ष इसको बोलते हैं और वाई अक्ष इसको बोलते हैं। ये एब्सिसा होगा और ये ऑर्डिनेट होगा, ठीक है? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये ध्यान रखना है ना। ओके, तो 1,4 x1 और y का 4। आपका ग्राफ मेरे से अच्छा बनेगा क्योंकि आप लोग प्रॉपर मेजरमेंट से बना रहे हो, है ना? x का 2, y का 2। चलिए, दिस इज 2,2। आई विल ड्रॉ लाइन। इस वाले ग्राफ से अपन को 2 बिंदु मिलेंगे। हाँ, इन दोनों बिंदुओं को अब अपने को, इसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं इसको, है ना? तो ये 2 बिंदु, इनका नाम है निर्देशांक। और ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। हाँ, प्रतिच्छेद करेंगे। आप लोग भी बना रहे होंगे, आप लोग की भी रेखाएं प्रतिच्छेद करने लगी होगी। और उस बिंदु मिल रही है 2। और उस प्रतिच्छेदी बिंदु का नाम भी मुझे बताना क्या होगा? उस प्रतिच्छेदी बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2 2 उसके निर्देश 2 2। अब देखिए आपको क्या क्या करना है। एग्जामिनर किस किस चीज पर मार्क्स कट करते हैं, कहाँ कहाँ पर बच्चा पूरा ग्राफ बना के आता है और पूरे नंबर जोड़ लेता है कि इस क्वेश्चन में मेरे को पूरे नंबर आएंगे, और कहाँ कहाँ उसके नंबर कटते हैं। पहली चीज तो बेटा, व्हेनेवर यू ड्रॉ दिस लाइन, इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो इसको दोनों साइड ऐसे एरो लगाएंगे आप लोग, है ना? और ये किस लाइन की इक्वेशन है, उस लाइन की इक्वेशन को यहाँ पर लिखना है आपको। जैसे ये पहली लाइन की, तो आप क्या लिखेंगे? 2x प्लस प्लस y माइनस क्या होता है? -6 इक्वल्स टू 0। ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। तो सेकंड लाइन अपनी क्या थी? फ्रॉम 2, ये रहा। ये रहा 2x आप फ्री है, आप कहीं भी लिख सकते हैं ना, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी कहीं भी लिख सकते हो। तो दिस इज फॉर 2x माइनस y, 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। एक तो टीचर यहाँ चेक करते हैं कि बच्चे ने एरो लगाया कि नहीं, एक चीज। दूसरा, आप जब x डैश लिखोगे तो जैसे देखिए हमने इंटेंशनली यहाँ पर मिस्टेक किया है, आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है। एरो लगाना है, एक्सिस के वहां एरो लगाना, एक्सिस को लंबा ले जा सकते, कोई टेंशन नहीं।
एक चीज। दूसरा, आप यहाँ पर यूनिट भी लिख दें, यूनिट आपको लिखना होगा। तो यूनिट क्या होगी आपकी, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, अब दोनों एक्सिस पर हो रही तो अपने को स्पेसिफिक चेंज करने की जरूरत नहीं। जब भी क्वेश्चन अपना ऐसा होगा, कोई प्रॉब्लम सम आ जाएगी तो अपने को वहां पर कुछ स्टोरी होगी क्वेश्चन में कि भाई एज से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कुछ बात होगी, तो वहां पर 1 ईयर या 2 ईयर लिखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये एग्जामिनर एक तो ये चेक करता है बच्चे का, एक ये चेक करता है, एक ये चेक करता है, और ये तो कर रहे, क्योंकि ये तो कर लोगे आप लोग। यहाँ पर जो छोटी छोटी चीजें ना वहां प्रॉब्लम आती। तो बच्चे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु आया, तो आप लिखेंगे इसके सॉल्यूशन जो होंगे, हेंस लास्ट में आपको लिखना है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, हेंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2, है ना। तो ये हो गया बेटा, ये कॉमन सॉल्यूशन होगा, दिस इज कॉल्ड कॉमन सॉल्यूशन। ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया x दोनों इक्वेशन का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रतिच्छेदी, ये आपका दोनों में कॉमन है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु जो आएगा वो आपका कॉमन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यस सर। ग्राफ में कहीं प्रॉब्लम किसी को? नो नो सर। सर, नो नो सर। सर। नो सर। पक्का? यस सर। ओके बेटे, मैं रबिट बता दूं पूरा? यस सर। यस सर। अच्छा, सब जिन जिन लोगों ने ग्राफ बनाया तो सबका ऐसे ही ग्राफ बन रहा था? यस यस सर। यस यस सर। आप एक काम करें, खैर मैं तो नहीं देख पाऊंगा, तो आप अपना ग्राफ वीडियो ऑन करो और अपनी कॉपी दिखाओ। तो तनवीर सर है, वो देख रहे हैं, तो सर देख लेंगे एक बार कि आप तुम लोगों ने ग्राफ बनाया है कि नहीं। कॉपी बस अपने सर। कैमरे के सामने कर लो, एक बार कैमरे के सामने कर दो। चले, दिखा दिए बेटा? यस सर। ओके चलिए, हाँ जी। अब ये तो अपनी बात हुई थी आज, अभी ग्राफिकल अपन ने बात करी कि ग्राफ के थ्रू अपन लोगों ने सॉल्व किया। एक मेथड अपन ने ग्राफिकल सॉल्यूशन देखा, हाँ अब माइक म्यूट कर लो। ग्राफिकल सॉल्यूशन देखा, अपन ने इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट वाला देखा। अब अपन लोग एक मेथड और आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपका होगा तिर्यक गुणन विधि। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सीबीएसई स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे बेटा, आपको इस मेथड को ऐसा नहीं कि अपने को माइक म्यूट करो बेटा। अपन ने ऐसा नहीं सोचना है कि अपने कोर्स में नहीं है तो इसको पढ़ना ही नहीं, प्लीज इसको पढ़िएगा, क्योंकि 11th 12th यदि मैथ्स के साथ कभी आप आगे भी जाते हैं तो वी नीड दिस मेथड। कभी कभी क्वेश्चन इससे फटाफट हो जाते हैं ना, और कई बार फॉर्मूला आपका यहाँ पर हो जाता है, इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो नॉलेज के लिए आप भले अपना नॉलेज रखें अपने पास, प्रैक्टिस के लिए, हाँ प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ कि भले ही प्रैक्टिस मत करो, 2-4 क्वेश्चन कर लो मेथड अपने दिमाग में डालने के लिए। दिस इज फॉर ओनली सीबीएसई जो अभी सीबीएसई बोर्ड में अभी के लिए बात कर रहे हैं। बेटा माइक म्यूट करो, किसका का प्लीज माइक म्यूट करो। तो सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे हैं वो सिर्फ मेथड देखो आप लोग, और इसके 1 या 2 क्वेश्चन निकालने की कोशिश, निकालना ही है मतलब, कोशिश नहीं, ताकि आपको प्रैक्टिस है कि इसका एप्लीकेशन कैसा है ना। जब तक अप्लाई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो कुछ भी दुनिया, भगवान भी आपको पढ़ाने आ जाएंगे ना, कुछ भी नहीं होगा बेटा। साक्षात यदि यहाँ पर भगवान आके आपको पढ़ा जाएंगे, आपका कुछ नहीं होना है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं होना है। आप 50 ट्यूशन लगवा लो, कुछ भी करवा लो, ये गारंटी। आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, है ना। सिर्फ गाइडेंस, सिर्फ गाइड करते जा रहे हैं कि हाँ चलो इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ये होता है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर ये करेंगे, है ना। पर आपको पढ़ना है, इस चीज का प्लीज ध्यान रखना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। आसान नहीं है ना, इसलिए फिर बच्चे मैथ्स से डरते हैं, इसीलिए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे वो। मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बताता हूँ। मैं सीधा फॉर्मूला बताऊंगा बेटा, है ना, क्योंकि अपन अभी क्या बहुत डीप में नहीं, मैं आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, डेरिवेशन आता भी नहीं एग्जाम में, है ना।
तो इसलिए थोड़ा सा उसको एक साइड रख रहा हूँ डेरिवेशन को, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। आप बोलेंगे तो डिराइव भी करके आपको बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना। परंतु अभी अपन जो काम की चीज है ना उसको पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अपने पास अभी सिर्फ 3 से 4 महीने बचे। तो ओके, so I want to go with the last method, that is cross multiplication method. इसमें एक बना Exercise 3.5 can be SEO. बेटा माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, 0. a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसके फॉर्मूले में भी थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा मतलब जिन बच्चों के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और अभी तक पिछले 3-4 महीने में जिस फॉर्मूले के साथ आपने करा बेटा उसी के साथ करना। यहाँ पर मैं दोनों टाइप के फॉर्मूले बताऊंगा, है ना। आप नया आप कुछ नहीं करना है, नया जैसे आपके दिमाग में जो दिया है, जिसमें आपने एग्जाम टीचर ने क्लास में अपने का सब्जेक्ट टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, तो आप उनके साथ जाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक मेथड जो दिमाग में बैठी है उसको चेंज ही नहीं करना अब इस स्टेज पर आके, क्योंकि इसमें फॉर्मूले उसने 2 टाइप में बताया, तो उसका रीजन भी बताता हूं मैं। एक में क्या हुआ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होती, और एक क्या होता है आप कभी भी देखेंगे ना, क्योंकि अपने को क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर ऐसा मिलता है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू आता है, मैं आई विल राइट टेक इट दिस टर्म टू राइट साइड, दैट इज व्हिच इज माइनस c1, फिर a2x प्लस b2y इक्वल्स टू माइनस c2, ये तो मैंने ट्रांसफर करा, पर वहां पर आपको क्या होता है ऐसा डायरेक्ट मिलता है, बच्चा इसको भूल जाता है और डायरेक्ट c1 और c2 ले लेता है ना। तो उससे बचने के लिए उसने हल्का सा फॉर्मूले में यहाँ पर थोड़ा चेंज किया, बहुत ज्यादा चेंज ही नहीं, एक ही जगह चेंज है। तो देखिए वो क्या हो मैं बताता हूँ आपको, x अपॉन y अपॉन, और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन। अब वो जो बच्ची अभी दिमाग में आता ना, जो माइनस वाला केस कब आएगा बेटा, जब ऐसा हो तो माइनस रखना, और ज्यादातर आपको क्वेश्चन ऐसे मिलता है, तो बच्चा हमेशा ज्यादातर, और मैं भी आपको परमिट करूंगा कि आप इसके साथ ही जाए, क्योंकि क्वेश्चन आपको ज्यादातर ऐसा ही मिलेगा, Yes, है ना। sir. Yes, यहाँ sir. पर माइनस क्यों लगा रहे हैं उसके पीछे रीजन ये, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, C1 और C2 का कोएफिशिएंट जो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म, आप इसको उधर ले जा रहे हो, क्योंकि अपने को जनरली क्वेश्चन जो मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं आपको यहाँ पर। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसके साथ ही जाएं, क्योंकि आपको ऐसा ही मिलेगा। तो देखिए अब अपन ने क्या करना है, x अपॉन है ना, तो आप तो क्या करो, साइक्लिक ऑर्डर पढ़ा होगा आपने, साइक्लिक, आप क्या करो पहले BC लिख दो, फॉर्मूला याद करने की टेक्निक सिखा रहा हूँ, CA लिख दो, AB लिख दो, पहले क्या लिखो BC CA AB, ऐसा लिखने के बाद फिर क्या करोगे मालूम, यहाँ पर यहाँ 1 2 1, 2, 1 2, बेटा 1 2 लिख दूंगा तो दोनों कट जाएंगे, हाँ सोल, ये तो बड़ी परेशानी हो गई। अब बताओ क्या करूं फिर मैं, ये तो परेशानी। हाँ सर 2 आ जाएगा यहाँ पर। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है ना, बहुत ध्यान से लिखना है, एग्जाम में ऐसे ध्यान रखना है, 1 2 2 1 1 2 2 1 लिखना, 1 2 2 1 1 2 2 1, है ना। So finally your formula is B1C2 minus B2 C1 equals to y upon C1 C1A2 A2 minus minus C2 C2 A1 A1 equals to Equal to minus 1 to upon minus -1 upon A1 B2 A1 B minus minus A2 A2 B2 A2 B1 to B1. ठीक है, ये आपके यहाँ पर होता है, ये 2 टाइप के होते हैं। तो एक मेरा सजेशन है, यदि आपको ये फॉर्मूला भी याद है तो आप
इसके साथ जाए, यदि आपकी इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इसके साथ, तो आप इसी के साथ जाएंगे, है ना। आपको नई चीज नहीं सीखना है, तो ये चीज दिमाग में डाल लेना। तो आप इसके साथ जाएं, क्योंकि क्वेश्चन अपने को ज्यादातर ऐसा ही मिलेगा, हमेशा अपने को क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। यस चलिए, तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला। ये जो अपने को यहाँ पर कोएफिशिएंट निकाल के फिर रख देते हैं। अब देखिए, एग्जाम में एक आखिरी, जिसको बोलते हैं ना आखिरी में ब्रह्मास्त्र, जिसको बोलते हैं आखिरी में कुछ नहीं हुआ तो ये करो, मतलब ऐसा कुछ डिसीजन लो कि अपना काम हो जाए। बाय चांस आप एग्जाम में भूल गई है कि क्या था यार, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा, तो उसकी भी टेक्निक सिखाता हूँ। आप क्या करना, वाई से स्टार्ट करना है। पहले क्या लिखोगे आप, यहाँ लिख देना B1, उसके बाद लिख देना C1, उसके बाद वापस लिख देना A1, और फिर B1 तक, जहां से शुरू किया वहां तक वापस जाना, फिर लिख देना B1, ठीक है। देखो मैंने B1 से स्टार्ट किया, B1 C1 A1, और वापस से B1 पे चले जाना, फिर B2, फिर अब आप यहाँ लिखो B2, फिर आपका हो जाएगा C2 A2 और फिर वापस B2 ये होने के बाद अब देखो आप क्या करोगे, देखना अभी फॉर्मूला आपका बन जाएगा। यहाँ x लिख देना, यहाँ y लिख देना, और यहाँ माइनस। अब देखो आपको राइट मोस्ट कॉर्नर जो रहेगा आपके यहाँ पर, वहां से डायगोनली आपको मल्टीप्लाई करना है, पर आपको प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो रहेगा प्रिंसिपल डायगोनल, यहाँ आपको इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है। B1 देखो B1 C2, ये देखो B1 C2, और बीच में हमेशा माइनस लगाएंगे, माइनस B2 ये आ गया अपना x अपॉन ये आ गया अपना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इक्वल्स टू, अब आप इसको ले लो C1 इंटू, ये देखो C1 माइनस लगाओगे, माइनस हमेशा बीच में लगाना, ये प्रिंसिपल डायगोनल इसको कंसीडर करो, और ये आपका हो जाएगा C2A1, क्या आ गया आपका, फिर माइनस लगा दोगे A1B2 A1B2 और माइनस A2B1, है ना। कभी मेरा सजेशन है कि बाय चांस एग्जाम में भूल गए, और देखिए कैसे, सपोज करो कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करें, कई बार ऐसा होता है कि अपन सॉल्व करते करते लास्ट मोमेंट तक आ जाते हैं, आखिरी के 2-3 मिनट, क्वेश्चन आसान था कि अपने को इस मेथड से इसको सॉल्व करना और अपने को आ रहा है, परंतु सिर्फ 2 मिनट बचे हैं अपने पास, और 2 मिनट में आपको पूरा प्रॉपर उसको करना है, 2-3 मिनट में टीचर उधर सायरन बजने वाला है। तो ऐसे केस में फॉर्मूला, फट से फॉर्मूला लिखा, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के लिए टाइम मत वेस्ट करना, आप क्या करना, सटासट ऐसे नंबर उठाओ, यहाँ पर ध्यान रखना कोएफिशिएंट विथ साइन उठाना, एक सजेशन है मेरा। दिस B1 A1 B1 C1 all these are the coefficient, A1 B1 and A2 B2 are coefficient, मैं न्यूमेरल वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट बोल रहा हूँ, मतलब विथ साइन आपको लिखना है बेटा, यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना आप प्लीज, है। तो इसको फटाफट अपन ने यहाँ लिखा, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करा, यहाँ आंसर लिख दिया, माइनस मल्टीप्लाई किया, फट से लिख दिया। तो ऐसा बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको सब्स्टिट्यूट करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, वो टाइम आपका बच जाएगा, तो आपको मार्क्स ले लोगे आप यहाँ से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ओके चलिए, अब आपको मैं ये मिटा दूं ना फॉर्मूला। Yes sir. Yes sir. ओके ओके ओके, इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन देख के अपन लोग इस पर बेस क्वेश्चन निकालते हैं लोग, इससे अपन लोग देखते हैं कि कैसे क्या वैल्यूज, मतलब कैसा निकालते हैं। और यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो थोड़ा सा कि जो अपन पढ़ते हैं ना A1 upon A2 नॉट इक्वल्स टू B1 upon B2, फिर A1 upon A2 इक्वल्स टू B1 upon B2, ये जो आते हैं वो कैसे आते होंगे इस फॉर्मूले से, वो देखना चाहोगे क्या? यस सर। हाँ sir. तो देखिए, उसको थोड़ा सा पहले आपको वो बताता हूँ कि हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब कैसा आया होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है वो यूनिक और इसके लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो वहां से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। नो सॉल्यूशन में ये वाली मेथड नहीं लगेगी ना? हाँ बेटा,
कभी नो हाँ, सॉल्यूशन हुआ तो ये वाली मेथड नहीं यूज होगी ना? पॉसिबल ही नहीं होगा। वो तो क्या अपने को पहले सॉल्व करने के पहले वो बोलेगा कि इक्वेशन चेक करो आप किससे वैल्यू क्या आ रही। देखिए अपन ने जो अभी फॉर्मूला मेहनत कर मिटा दिया, आप अपनी कॉपी में लिखा होगा तो आप देखें वहां से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। आई विल फाइंड वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 है ना। और y इक्वल्स टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस A2B1 a2b1। ओके बेटा, वो x और y के जो दो वो फॉर्मूले से आई है, वो एक्चुअल में आपको वहां ले जा रहा हूँ कि कैसे उसने यूनिक और मेनी की बात करी होगी। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, डिनोमिनेटर में कभी फंक्शन भी आप पढ़ें या फिर कभी कोई नंबर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कि हम लोग बात करें, कोई ग्राफ बनाने की बात करें, तो डिनोमिनेटर में मतलब हर में अंश में तो जीरो आ सकता है, न्यूमरेटर में जीरो आ सकता है, चलेगा। कल ही अपन जो बात कर रहे थे ना कि 1/0 इनफाइनाइट होता है। ध्यान रखना कभी भी हर में मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, उसको अपन अवॉइड करते हैं। जब भी ग्राफ बनेंगे, आप जब आगे जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे ना फंक्शन वगैरह, रिलेशन फंक्शन में आप घुस के इनडायरेक्टली आपकी वही स्टार्टिंग हो रही है, वहां तक घुसोगे आप लोग। तो जब ग्राफ बनाओगे रिलेशन फंक्शन में, तो अपने को उस ग्राफ की इसकी जब अपन को सोल्यूशन निकालना होता है, तो इसको जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है ना, उसको हटा दिया जाता है। जिन वैल्यूज पर जिनके कारण फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, मतलब जिनके कारण वैल्यू जीरो आती है डिनोमिनेटर की, उसको अपन वहां से हटा देते हैं। आएगा धीरे धीरे, जब पढ़ते जाएंगे तो आपको आएगा। अभी तो अपन काम की बात ये मतलब यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, है ना। तो अपन यहाँ पर दो केसेस लेके चलते हैं, या तो जीरो आए, दो ही चीज दुनिया में, या तो जीरो आ जाए और या जीरो नहीं आए। तो अपन देखते हैं जीरो आएगा तो क्या होगा और जीरो नहीं आएगा तो क्या होगा। तो चलिए पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन रखते हैं अपन लोग, दोनों में अपन मजा लेके देखते हैं कि क्या होता है। तो पहला अपन देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन कि व्हाट हैपन व्हेन a1 अपॉन a1b2। पहली कंडीशन तो अपन ऑथेंटिक बात करेंगे, नहीं भैया इसमें जीरो नहीं आना चाहिए। दिस टू दिस इज, देखो दोनों में सेम है डिनोमिनेटर है, तो दिस इज नॉट, यस सर चलो जीरो नहीं है। आई विल टेक दिस टर्म टू राइट साइड, दिस टर्म ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा तो आपका फंक्शन डिफाइंड होगा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू डिफाइंड होगी। एक्स और वाई की वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर तो आएगी, क्योंकि आप जीरो नहीं आएगा, कोई ना कोई रियल नंबर तो आएगी, ये पक्की बात है। हियर यू विल गेट एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई की आपको वैल्यू मिलेगी। तो आपने तो कुछ चैलेंज कर दिया भाई ये जीरो नहीं होगा, तो कोई सा भी दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर आएगा, रैशनल आए इररेशनल आए कुछ भी आए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने इसको नॉट इक्वल टू, आई विल टेक दिस टर्म टू राइट साइड, सो a1b2 is not equals to a2b1। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों इस ए को बुरा लग रहा है तो दोनों ए को एक साथ बिठा दो, दोनों बी को एक साथ बिठा दो, तो बढ़िया बात आपको देख रही है। अक्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये आ गई। दिस इज व्हाट, दिस इज कंडीशन फॉर द यूनिक सॉल्यूशन। अपन ने पढ़ा था ना यूनिक, स्टार्ट अपन देख रहे थे ना। यस सर। सो दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो एक फर्स्ट कंडीशन में अपने को ये गेम मिला अपने को कि भाई जब ये नहीं हो तो ऐसा होगा। अब सेकंड कंडीशन देखिए कि क्या होता है। सेकंड कंडीशन एक बार जीरो देख के, जीरो लगा के देखिए अपन लोग कि यहाँ पर क्या होता होगा। तो a1 b2, हाँ वो तो है, अपन तो देखे से क्या क्या मिलता होगा। a1 b2 माइनस a2 b1, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो के इक्वल है। ट्रांसफर ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है तो मतलब मुश्किल है, यहाँ तो पॉसिबल कंडीशन अपने यहाँ पर अलग ही होगी, पर देखते हैं क्या होता है यहाँ से। आई विल टेक दिस टर्म टू राइट साइड, सो स्टूडेंट
A1 B2 इक्वल्स टू A2 B1, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये अपॉन में आ जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन, है ना। अब अपन अभी एक काम करता हूं, उसको मैं, ये दोनों रेशियो सेम मिल रहे हैं मेरे को, दिस टू रेशियोज आर सेम, सो आई वांट टू इक्वेट इट विद द k, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ली k, कि ये सपोज कर ले, ये अपन ने माना कि ये k के बराबर है, तो A1 की वैल्यू इन टर्म ऑफ k निकाल रहा हूं मैं, और B1 की वैल्यू इन टर्म ऑफ k निकाल रहा हूं, इसको कंपेयर कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर के लिए इसको हटा रहा हूं, तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू k आ रहा है, तो A1 क्या आ जाएगा आपका, A1 हो जाएगा k इंटू A2, आ रहा है समझ में कि नहीं आ पा रहा है? आ रहा है सर। नहीं, नहीं आए तो बिल्कुल क्रॉस करिएगा मुझे, है ना। ओके सर। और बाकी दूसरे बच्चों को जो बीच बीच में आंसर नहीं करे, सबको आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, A1 इक्वल्स टू k इंटू A2, और यहाँ से B1 की वैल्यू क्या जाएगी, B1 इक्वल्स टू k इंटू, B2 हाँ, अब A1 आ गया, B1 आ गया, अब मैं जरा जो पहली इक्वेशन है ना, उस पहली इक्वेशन को उठा के पूछूं कि क्या हाल है उसके। अपनी पहली इक्वेशन ये थी A1x प्लस B1y C1 प्लस C1 इक्वल्स टू 0, ये अपनी पहली इक्वेशन थी। अब पहली इक्वेशन में A1 की जगह मैं रख देता हूँ KA2 KA2x प्लस B1 की जगह में क्या रख देता हूँ KB2y Y और प्लस C1 इज इक्वल टू 0, 0। है ना। अभी देखो बड़ा मजा आएगा आपको, यहां से मैं k कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में से, हाँ यहां से मैं दोनों में से, देखो k यहाँ पर भी है, k यहाँ पर भी है, तो यहां से मैं k कॉमन ले रहा हूं, k कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर, A2x प्लस C1 इक्वल टू 0। आंख बंद करो और सोचो कि इसको अपन ने कहाँ देखा था, A2x प्लस B2y को अपन ने कहाँ देखा था। अभी इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, दो इक्वेशन लिखवाई थी मैंने, देखो A2x, इसको मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मुझे आंसर दो। B2Y मतलब C2 हाँ C2 प्लस Good. C, इसकी जगह C2 लिखोगे, देखिए गुड। वो एक सेकंड इक्वेशन जो मैंने आपको लिखवाई थी, A2x सॉरी B2Y प्लस B2y, है ना, प्लस C2 अपन ने देखा था, और इक्वल्स टू कुछ बच्चों ने उसको अपन ने इक्वल वो भी रखा था, मैं भी प्लस, क्योंकि मैंने एक्चुअल में ये इक्वेशन ली है ना, तो यहाँ भी यही लिखूंगा, प्लस C2 इक्वल्स टू 0। मतलब स्टूडेंट A2x प्लस B2y की जगह में माइनस C2 रख सकता हूँ क्या, इसको ट्रांसफर करके उधर ले जाता हूँ, हाँ है ना। 2 मिनट, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, नीचे लिख देता हूँ, A2x प्लस B2Y plus B2y plus C2 equals to 0. So should I substitute value of A2x plus B2y and this value minus C2, इसकी जगह में माइनस C2 रख दूंगा, है ना। अपन यहाँ से इसको ट्रांसफर कर देते हैं अपन लोग, हाँ है ना। तो इसकी जगह मैं रख देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ K into this is minus C2 plus C1 equals to 0। मैंने क्या करा बेटा, इसकी जगह मैंने वैल्यू निकाली, क्या आई वैल्यू, माइनस C2 आई, या ट्रांसफर होके उधर जाएगा, तो मैंने यहाँ रख दी इस वैल्यू को। अब इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूँ, ये देखो मेरा आंसर क्या है, माइनस KC2 प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ओ सॉरी प्लस C1 इक्वल्स टू 0। ये नेगेटिव इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो C1 इक्वल्स टू KC2। तो देखिए बढ़िया बात, C1 अपॉन C2 क्या आ गया आपका, K आ गया, है ना। Okay. आप देख रहे हो, इसको कैपिटल A नाम दे दो, इसको नाम दे दो कैपिटल B, दोनों को कंपेयर कर लो, तो देखो मिल गया आपको क्या, कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू K। मतलब यहाँ पर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। हाँ।
मेनी सॉल्यूशन। और ये कब होगा बेटा? जब ये C1 के C2 के इक्वल होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि C1 के C2 के इक्वल नहीं होगा, तो वो आपको क्या देने लग जाएगा? नो सॉल्यूशन। नो ये सॉल्यूशन। वो नो सॉल्यूशन देगा आपको यहाँ पर। ठीक है, इधर का पार्ट शुड आई रिमूव दिस पार्ट? आप लोगों ने Yes, उतार लिया sir. क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं बताया, एग्जाम में पूछता नहीं और डेरिवेशन, पर एक नॉलेज अपने को होना चाहिए कि चीज आई कहाँ से। तो फ्रॉम ए, बेटा बेटा माइक माइक म्यूट करो। फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी यू कैन राइट A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2। ये कब होगा? जब ये इक्वल होगा, मतलब इन दिस केस इट इज मेनी सॉल्यूशन। मैनी और सॉल्यूशन। हाँ, और यदि इक्वल नहीं हुआ तो आप समझते क्या हो जाएगा? नो If C1 is No solution. नो हाँ, सॉल्यूशन। if C1 is not equals to C K C2, AC2। तो देन अब फायदा उठाता हूँ आपके नॉलेज का, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी? नो सॉल्यूशन की हो जाएगी, है ना? तो ऐसे डिराइव किया है उसने। पैरेलल लाइन। हाँ, यहाँ पर पैरेलल लाइन। ठीक है, चलिए अब अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ओके सर। है ना? ठीक लग रहा है आप लोगों को? यस आर यू Yes, sir. कंफर्टेबल? Yes, ठीक, sir. ओके बेटा। चलो अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्वेश्चन करते हैं। एट एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 9x। और देखिए इक्वल्स टू वाला फॉर्म आ गया, मतलब क्या लिखोगे? -1 अपॉन लिखोगे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये आपका यहाँ पर हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, है ना बेटा? सबसे पहले Yes, इसको sir. देखते हैं ये कौन सी कंडीशन पूरी करता है। हाँ, कंडीशन देख लेंगे, है ना? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको बताता हूँ। तो कंडीशन देख लेते हैं। चलो अपन उस बच्ची की बात सुन लो भाई। A1 अपॉन A2 क्या आ गया अपना? 8/3। 8/3 और B1 अपॉन B2 क्या? 5/2। 5/2. कल तो अपन C1 के लिए टाइम वेस्ट करें नहीं, क्योंकि अपन बहुत ज्यादा बिजी है, मोदी से ज्यादा, है ना? अपने को बहुत सारे काम करना है, सोना भी है, खाना भी है, कल थोड़ी करना। यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनके अद्वितीय हल होंगे। चलिए, अद्वितीय हल होने का अपने को उसने बोल दिया कि भैया इसको प्रतिच्छेदी गुणा विधि से सॉल्व करें इसको। तो अपन फॉर्मूला लिख दे पहले। फॉर्मूला प्लीज आप पूरे मैथ में कहीं पर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिख के आए। टीचर आपको मतलब बाय आगे यदि मिस्टेक भी आपकी हो जाती है, फॉर्मूले के आपका मार्किंग होता है बोर्ड में, बिल्कुल मिनिमम मतलब हाफ मार्क्स बिल्कुल देंगे वो, है ना? तो फॉर्मूला प्लीज लिख के आए। और फॉर्मूला नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट भी सॉल्व करो, आप बहुत अच्छे टॉपर स्टूडेंट और आपका पेपर बहुत अच्छा गया ना, वो फॉर्मूले के आपके पेनल्टी दे देंगे, पेनलाइज कर देंगे, आपको आधा नंबर उड़ा देंगे और 99.5 पे ले आएंगे। एक जगह और आधा काट के 99 कर देंगे। तो अपने को देखिए 99 नंबर आने का बहुत दुख होता है ना? 50 या 60 नंबर आ जाएंगे ना तो आप पूरे अड़ोसी पड़ोसी सबको पार्टी दे दोगे, मिठाई खिला दोगे। और 99 आने पर ना आप बिल्कुल मुंह बनाओगे, यदि किसी ने कांग्रेस भी किया आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत ताउम्र बुरा लगेगा, क्योंकि वो एक नंबर का बहुत दुख होता है कि यार 99 तक पहुंच गई, आपके 100 जाना अपने को, है ना? ध्यान, अपना टारगेट ही 100 है बस, ठीक है? Yes.
100 से नीचे अपने को सोचना ही नहीं बेटा है। 100 से नीचे तो दूसरे लोग सोचते हैं, आप लोग नहीं सोचना। x अपॉन b1 c2 b2 c1 y y upon अपॉन C1 A2 minus C2A1 minus 1 upon a1 minus A2 B1 B1 अब अपन सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। बस ध्यान से रखिएगा और विथ साइन रखना, विथ साइन रखना, ठीक है। x इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या हो गई आपके यहाँ पर 5 5 इंटू c2 4 तो आपका 4 हो गया माइनस minus b2 c1 b2 हो गया 2 2 c1 हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 9 4 इक्वल्स टू 9 बेटा 9 बहुत ध्यान से, बस यहाँ पर वैल्यू रखते वक्त आप पूरा 1 मिनट 1.5 मिनट पूरा ले लो क्वेश्चन का, 2 मिनट ले लो, तो बस यही इम्पोर्टेंट। ब्रैकेट लगा सकते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल Bracket. बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल 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 लगा सकते, कोई टेंशन नहीं है ना। y अपॉन चलिए c1 a2 c1 हो गया 9 9 a2 हो गया 3 3 माइनस minus 4 4 into 8 मैंने क्वेश्चन इजी ले लिया, नेगेटिव वाला लेता है ना थोड़ा सा अच्छा मजा आता है, साइन का 4 Sign into 8 4 into 8 4 into 8 equals to minus 1 minus 1 upon 8 into 2 8 into 2 a1 b2 8 8 into 2 minus 3 minus into 5 3 3 into into 5 2 into 5 so student this is x upon 20 minus minus 18 18 27 minus 22 minus 32 is equal to minus 16 minus minus 15 20 minus 18 2 हो जाएगा 10 minus 5 5 साइन का प्लीज अब यहाँ पर आके बहुत ध्यान रखना, 5 साइन यहाँ पर -5 आएगा, प्लीज है ध्यान रखना बेटा। और minus 1 upon 1 -1 upon 1 1 कंपेयर करेंगे, चलो इसको इसके साथ कर लेंगे, तो ऑन कंपैरिजन x अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 -1 अपॉन 1 मतलब -1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 आ गया, equal to minus 2 -5 -1 y इक्वल्स टू +5 ये आपकी ये अपनी y की वैल्यू हो गई, हाँ ठीक है ओके सर ठीक है बेटा। ठीक है Yes, sir. यस सर yes sir अपनी चारों मेथड अपनी डिस्कस होती है। टाइम हो गया होगा, कितना टाइम क्या बचा है भूल ही गया। चलो वाइंड अप करें क्या बेटा कि थोड़ा सा और देखना है, थोड़ा सा पढ़ना है। सर परमिशन थोड़ी सी 10-15 मिनट हो सर। चलिए मैं एक आर्टिकल और ले लेता हूँ, है ना, पढ़ा दूं, आर यू एग्री? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके थैंक यू सो मच। एक आपको जो क्वेश्चन मुझे बताना है, फिर प्रॉब्लम सम वाले आप कर लेना, सिर्फ एक जो वैरायटी का क्वेश्चन ज्यादातर जो बोर्ड में आते रहता है, फिर अपन जब अगली क्लास में जब मिलेंगे तो रिड्यूसिबल फॉर्म और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन करेंगे। जब तक थोड़ा सा मुझे आपको सपोर्ट चाहिए बेटा, आप चैप्टर को थोड़ा जैसे ये पढ़ा हुआ है ना तो इसको सेल्फ पढ़ना और मुझसे क्रॉस करना, डाउट पूछना, ठीक है। ओके सर yes sir जो नहीं yes पढ़ा होगा, sir जो टॉप होगा, अपन उसको पूरा टाइम ले लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन की जरा बात कर रहा था और ये आता है, देखिए आप एक्सरसाइज 3.4 3.5 प्रश्नावली निकालो, उसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए Sir, हाँ कौन 3.5 सी में exercise? अरे बेटा माइक म्यूट माइक
3.5 दोनों उसमें स्टेट बोर्ड में, इसमें दोनों में सेम है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पहचान जाओगे। सेकंड का फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। देखो क्वेश्चन, बेटा प्लीज यू माइक, प्लीज म्यूट योर माइक। सेकंड का फर्स्ट देखें, उसने बोला फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ए और बी की किस वैल्यू के लिए इसके लिए अनंत सॉल्यूशन होंगे। इसका मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और a के a माइनस बी इंटू एक्स प्लस मिला क्वेश्चन हाँ सर। a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू, ये वैरायटी पर आपको करके ही दिस वैरायटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वैरायटी, नॉट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन की चैलेंज नहीं कर रहा हूं मैं वैरायटी की चैलेंज कर रहा हूं। इसलिए आप हाइलाइटर्स अपने पास रखें या फिर जो भी मार्कर रखो कि अपने को इस वैरायटी के क्वेश्चन करना है। पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए तो आपकी किस्मत है, पर ये वैरायटी 100% 200% गारंटी की इस वैरायटी पर क्वेश्चन रखेगा वो। ठीक है, देखो उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द इक्वेशन हैज द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो कंडीशन फॉर मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल के लिए कंडीशन फॉर many मेनी सॉल्यूशन। तो इसकी कंडीशन पहले लिखे, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ओके, अब a1 आपका हो गया 2 अपॉन a2 3 a माइनस b। फिर बेटा a plus b, oh sorry, ये a2 होगा ना, फिर 3 अपॉन a प्लस b और 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, है ना। अब अपने को इक्वेशन फ्रेम करना है अपने को, कोई भी दो को, अब यहाँ पर आप कोई सी भी दो ले सकते हैं। हाँ कोई सी भी दो को लेके एक इक्वेशन बना लो हाँ, और फिर बाकी दूसरे दो को लेके, क्योंकि अपने को ए और बी की वैल्यू चाहिए तो अपने को दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले चलो इन दोनों को छोटी छोटी वैल्यू ले लेता हूँ। 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b। A plus b क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 2a 2a प्लस plus 2b 2b इक्वल्स टू 3a 3a minus 3। minus b 3a अब साइड ले जाए अपन लोग तो 3a प्लस 2a इधर जाएगा तो माइनस 2a माइनस प्लस 2b इधर जाएगा तो माइनस 2b इक्वल्स टू 0। अब 3a माइनस 2a क्या हो जाएगा a, 3b माइनस 2b हो जाएगा 5b। देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब अपन इन दोनों को ले लेते हैं, कोई भी दो को ले लो, हाँ, है ना। तो लास्ट सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं, है ना। तो 3 अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a 3a प्लस b माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें 9a 9a plus प्लस 3b plus minus 6 माइनस 6 और 7a 7b अब सभी को एक साइड ले लेते हैं अपन लोग। 9a 7a plus 3b 3b minus 7b is equal to ओके 9 माइनस 7 में कितना हो जाएगा 2a 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 माइनस minus 4b 4b minus 6 इसके आगे a ये minus क्वेश्चन 2a 2b minus 2b इसके आगे मैं इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। इसके बाद तो आपको आता है कैसे सॉल्व करना है। आप यहाँ कौन सी मेथड से कर सकते हैं। कोई सी भी मेथड से आप कर सकते हो, है ना। ओके, तो कभी दो वेरिएबल में आए तो आपको ऐसे जाना है, ठीक है बेटा। हाँ, तो अपन फिर मिलते हैं
अगले सैटरडे Yes, को अपन मिलते हैं। ऑल द हमने बेस्ट। लोकन दीदी से करा है। हाँ, किसी से भी कर लो। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। thank you, थैंक sir. यू। Thank you, sir. Thank खूब you, पढ़ाई sir. करते रहो, खूब पढ़ाई करते रहो बेटा। पढ़ना है खूब अच्छे से, है ना? अच्छे से पढ़ना। Yes, sir. ओके, बाय। Bye. बाय सर, Thank you, बच्चों को sir. जाने दें। चलो, ओके बेटा। सर शायद ज्वाइन नहीं Thank हुए। you, sir. हाँ, हाँ, चलो ठीक है बेटा। लीव कर सकते हैं आप लोग। ओके। ऑल ऑफ यू कैन। हाँ, कर दीजिए फटाफट लीव। सर क्लास कल लगेगी? नहीं, अभी तो सैटरडे संडे का अपना रखा है कि जैसा भी होगा, है ना? यस आपको आ जाएगा, ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक, ऑल ऑफ यू कैन लीव बेटा। Thank you, sir. ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।